डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूले और साथ में स्टूडेंट उनकी फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आई विल डिस्कस सम ऑफ द वैलेंसी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं उन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिनकी स्टूडेंट वैलेंसी होती है 1, क्योंकि वैलेंसी इज इम्पॉर्टेंट जस्ट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूले। तो कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटाशियम, उसके बाद ऑल हैलोजन एटम्स स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन, सिमिलरली फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन और लास्ट में स्टूडेंट सिल्वर जो है उसकी वैलेंसी भी हमारे पास है 1। तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और सिल्वर, दीज एलिमेंट्स आर हैविंग वैलेंसी 1। उसके बाद स्टूडेंट वो वाले एलिमेंट डिस्कस करेंगे जिनकी वैलेंसी होती है 2। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 2, उसमें से कौन कौन से मेन है। एक स्टूडेंट हमारे पास है मैग्नीशियम, एक हमारे पास है कैल्शियम, उसके बाद हमारे पास है लेड का सिंबल Pb होता है, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है जिंक, उसके बाद हमारे पास है बेरियम। दीज एलिमेंट्स आर हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 3। तो उसमें कौन कौन से मेन है। एक तो स्टूडेंट हमारे पास है एल्युमिनियम, एक हमारे पास है नाइट्रोजन। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, तो वो हमारे पास है, एक तो हमारे पास है सिलिकॉन और एक हमारे पास है कार्बन। दीज एलिमेंट्स आर हैविंग वैलेंसी ऑफ 2। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वी विल डिस्कस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें सबसे पहले उसका नेम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड जिसका हमने केमिकल फार्मूला फॉर्म करना है। तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Mg, जबकि ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास होता है O। मैग्नीशियम की वैलेंसी एज वी हैव डिस्कस्ड 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी हमारे पास 2 है। ये स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे 1 से। उसके बाद हम क्रॉस कर देंगे। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये 1 हमारा इधर जाएगा, ये 1 हमारा इधर जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला आएगा वो होगा MgO। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Ca, जबकि ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास होता है O। कैल्शियम का वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी हमारे पास है 2। तो अगेन हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 से। उसके बाद स्टूडेंट हम क्रॉस कर देंगे। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा। तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा CaO। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड हमारे पास केमिकल फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Al और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारे पास होती है 3, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। उसके बाद क्रॉसिंग कर देंगे। ये 2 हमारा एल्युमिनियम के साथ जाएगा, ये 2 हमारा एल्युमिनियम के साथ जाएगा, ये 3 हमारा जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा वो बनेगा Al2O3। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की स्टूडेंट हमारे पास जो वैलेंसी होती है दैट इज एक्चुअली 2 और क्लोरीन की हमारे पास वैलेंसी होती है 1।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg, राइट डाउन द सिंबल ऑफ क्लोरीन Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी हुई 1। उसके बाद स्टूडेंट क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे मैग्नीशियम के साथ जाएगा 1 और क्लोरीन के साथ जाएगा 2। अल्टीमेटली हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा MgCl2, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं लेड सल्फेट के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले हमें केमिकल कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा लेड सल्फेट। तो यहाँ आप राइट डाउन करिए, लेड का सिंबल होता है Pb, उसकी वैलेंसी होती है 2। सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी भी स्टूडेंट हमारे पास होती है 2। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, ये स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम कैंसिल कर देंगे 1 से 1 ऐसे, उसके बाद क्रॉस करेंगे। जैसे हम क्रॉस करेंगे लाइक दिस, तो हमारे पास जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा PbSO4। लेड सल्फेट का फार्मूला PbSO4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक के लिए तो स्टूडेंट हमारे पास NO3 चाहिए। एसिड में स्टूडेंट जनरली हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास होती है 1, जबकि नाइट्रिक की भी हमारे पास होती है 1। तो क्रॉस कर देंगे। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे कुछ ये सिचुएशन बनने वाली है। तो हमारे पास जो केमिकल फार्मूला नाइट्रिक एसिड का आने वाला है दैट इज़ HNO3, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3, नाइट्रिक से NO3। और स्टूडेंट एसिड में हमारी जनरली जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है तो H विल बी देयर, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ द केमिकल भी है। इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ द केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज़ हैविंग वेरी हाई रिएक्टिविटी। तो सल्फ्यूरिक के लिए तो स्टूडेंट हमें SO4 लिखना पड़ेगा। एसिड के लिए एज आई हैव डिस्कस्ड H लिखना पड़ेगा। H की वैलेंसी होती है 1 और SO4 की वैलेंसी होती है 2। तो क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, इसके साथ 2 जाएगा, यहाँ जाएगा 1। अल्टीमेटली हमारा फार्मूला आएगा H2SO4, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने लिखा है कैल्शियम और यहाँ लिखा है कार्बोनेट, स्टैंड फॉर CO3। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास होती है 2, जबकि कार्बोनेट की वैलेंसी हमारे पास होती है अगेन 2। ये अगेन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा CaCO3, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Ag, जबकि नाइट्रेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा NO3। सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, जबकि NO3 की भी होती है 1। उसके बाद क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बनेगा केमिकल फार्मूला AgNO3, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यहाँ पे स्टूडेंट आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। ये हमारे जो 3 इम्पॉर्टेंट हैं, एक हमारे पास होता है सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2। सिमिलरली कार्बोनेट की वैलेंसी भी हमारे पास 2 होती है और नाइट्रेट की स्टूडेंट हमारे पास वैलेंसी होती है 1। सल्फेट की 2, कार्बोनेट की 2 और नाइट्रेट की 1। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट लेड नाइट्रेट। तो
पहले हमें केमिकल का नेम लिखना पड़ेगा लेड नाइट्रेट। यहाँ स्टूडेंट लेड का सिंबल हमारे पास होता है Pb और नाइट्रेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा NO3। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी हमारे पास होती है एज हैव डिस्कस्ड 1। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Pb के साथ आएगा 1, जबकि नाइट्रेट को ब्रैकेट में लिखेंगे पूरे को और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 2। PbNO3 ब्रैकेट में ट्वाइस, दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आएगा पोटाशियम नाइट्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड पोटाशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे पहले नाम लिखना पड़ेगा हमें पोटाशियम नाइट्रेट। तो पोटाशियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है K, जबकि नाइट्रेट का होता है NO3। पोटाशियम की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास होती है 1, नाइट्रेट की भी 1। क्रॉस करेंगे तो दे हमारे पास बन जाएगा KNO3, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें केमिकल का नेम लिखना पड़ेगा जिंक सल्फेट। तो जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फेट के लिए SO4। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2। कैंसिल करेंगे तो आप क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट का केमिकल फार्मूला ZnSO4, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। तो पहले कंपाउंड का नेम लिखना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम का सिंबल तो हमारे पास हुआ Na, कार्बोनेट के लिखना पड़ेगा CO3, सोडियम के लिखना पड़ेगा। सोडियम की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास होती है 1। एक बार फिर से देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, जबकि कार्बोनेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा CO3। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की भी स्टूडेंट हमारे पास होती है 2। यहाँ पे क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास सोडियम के साथ जाएगा 2 और कार्बोनेट के साथ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हमारा जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी Na2CO3, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे पहले हमें कंपाउंड का नेम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द कंपाउंड लेड आयोडाइड। तो लेड का सिंबल स्टूडेंट होता है Pb, आयोडीन का होता है I, लेड की वैलेंसी 2 और यहाँ पे आयोडीन की वैलेंसी हमारे पास है 1। तो क्रॉस करेंगे, लेड के साथ जाएगा 1, आयोडीन के साथ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा PbI2, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड आयोडाइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास केमिकल फार्मूला है कैल्शियम नाइट्रेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम की स्टूडेंट हमारे पास वैलेंसी होती है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, नाइट्रेट के लिए लिखेंगे NO3। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1। तो क्रॉस करेंगे स्टूडेंट कैल्शियम के साथ तो 1 ही रहेगा, कैल्शियम के साथ 1 रहेगा Ca। तो हमारे पास अल्टीमेट जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Ca, नाइट्रेट NO3 स्टूडेंट ब्रैकेट में रहेगा, साथ में आएगा ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस, दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की 1, तो केमिकल फार्मूला बना CaNO3 ट्वाइस। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पहले नेम ऑफ द कंपाउंड लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का सिंबल स्टूडेंट हुआ Mg, कार्बोनेट के लिखेंगे CO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की भी 2, कैंसिल करेंगे तो क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा MgCO3। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl। कैल्शियम की वैलेंसी हुई 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा CaCl2। CaCl2 दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है बेरियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेरियम का सिंबल लिखेंगे Ba, सल्फेट का सिंबल लिखेंगे SO4। बेरियम की वैलेंसी है 2, सल्फेट की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास भी है 2। तो कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा BaSO4। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Ba, क्लोरीन के लिए Cl। बेरियम की वैलेंसी हमारे पास है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रॉस करेंगे तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हमारे पास केमिकल फार्मूला बनेगा BaCl2। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के लिए तो स्टूडेंट Ca लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने लिखना है OH जिसकी वैलेंसी होती है 1। कैल्शियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा CaOH ट्वाइस। दैट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए स्टूडेंट वी यूज OH। यहाँ पे स्टूडेंट एल्युमिनियम के लिए Al, हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखेंगे OH। एल्युमिनियम की वैलेंसी स्टूडेंट होती है 3, हाइड्रोक्साइड की होती है 1। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा AlOH3। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं स्टूडेंट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट। यहाँ स्टूडेंट सोडियम का सिंबल होता है Na, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। सोडियम की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास है 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी हमारे पास है 1, क्रॉस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास फार्मूला बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Al, क्लोरीन का होता है Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बना AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड।
अब चलते हैं स्टूडेंट सोडियम सल्फेट के ऊपर चलते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यहाँ स्टूडेंट सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2, क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा Na2SO4। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। अब देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का। यहाँ स्टूडेंट हम लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Al, सल्फेट का होता है SO4। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की वैलेंसी है 2, क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 ब्रैकेट में 3। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम की स्टूडेंट हमारे पास जो वैलेंसी है वो 1 है, क्लोरीन की भी हमारे पास 1 ही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सिंबल बनेगा दैट विल बी NaCl, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम की सिंबल स्टूडेंट हमारे पास है Mg, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की है 1, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा MgOH ट्वाइस। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो सोडियम के लिए स्टूडेंट हम लिखेंगे 1, OH के लिए भी 1, तो हमारा केमिकल फार्मूला हुआ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली स्टूडेंट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है वो KOH बन जाएगा, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों की हमारे पास वैलेंसी 1 होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, तो आयरन का सिंबल स्टूडेंट हमारे पास होता है Fe, सल्फेट का होता है SO4। तो यहाँ पे स्टूडेंट सल्फेट की वैलेंसी 2 और आयरन की भी 2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा FeSO4। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन सल्फेट, FeSO4। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो यहाँ स्टूडेंट नाइट्राइड लिखा है, वहाँ आपने N सिंबल यूज़ करना है। मैग्नीशियम के लिए Mg, अगर नाइट्रेट है तो NO3, नाइट्राइड के लिए N। मैग्नीशियम की वैलेंसी स्टूडेंट हमारे पास हुई 2, नाइट्रोजन की हमारे पास होती है 3, क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ 3 जाएगा, तो हमारा केमिकल फार्मूला बनेगा Mg3N2। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। आगे हमारे पास है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर के लिए स्टूडेंट हम लिखेंगे Ag, सल्फाइड के लिए लिखेंगे S। सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2, क्रॉस करेंगे तो केमिकल फार्मूला बनेगा Ag2S, Ag2S। दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्सीजन की O, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो फार्मूला हमारे पास बना Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
सिमिलरली स्टूडेंट पोटाशियम ऑक्साइड का भी सेम ही बनेगा K2O। आइए नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ स्टूडेंट सिल्वर का सिंबल हमारे पास है Ag और यहाँ Br। तो सिल्वर की वैलेंसी स्टूडेंट है 1, ब्रोमीन की वैलेंसी भी है 1, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिमिलरली स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड का भी सेम ही बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन। मीथेन, तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है कार्बन, कार्बन बेस्ड एलिमेंट है, एक होता है हाइड्रोजन। कार्बन की स्टूडेंट हमारे पास एज वी नो वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की हमारे पास होती है 1। तो क्रॉस करेंगे तो केमिकल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास CH4। मीथेन का केमिकल फार्मूला है CH4। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, तो जिंक की स्टूडेंट हमारे पास वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा ZnCl2। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पोटाशियम सल्फेट का भी वी कैन ड्राइव K2SO4 होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, जिसको भी स्टूडेंट हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सोडियम की जगह Na, हाइड्रोजन की जगह H, कार्बोनेट की जगह CO3। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट केमिकल फार्मूला है दैट इज ऑफ रस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक रस्ट का है। रस्ट का केमिकल फार्मूला स्टूडेंट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद XH2O मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल साथ में स्टूडेंट वाटर के मॉलिक्यूल एडेड होते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज है Fe2O3.XH2O। उसके बाद स्टूडेंट कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे हमारे पास है पोटाशियम परमैंगनेट, काफ़ी कॉमनली यूज है स्टूडेंट। उसके लिए केमिकल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पोटाशियम क्लोरेट, जो कि आल्सो कॉमनली यूज्ड है, पोटाशियम क्लोरेट। उसका केमिकल फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है KClO3, केमिकल फार्मूला पोटाशियम क्लोरेट। और अगर स्टूडेंट बात करें अमोनिया की, उसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो NH3 फार्मूला बनेगा अमोनिया का, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 1। और स्टूडेंट एक होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, उसका केमिकल फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है NH4Cl। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग केमिकल फार्मूले। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, इन केमिकल फार्मूले को बनाने के लिए हमें वैलेंसी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, उसके बाद और हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब की वैलेंसी होती है 1। अगर बात करें स्टूडेंट 2 वाले, तो 2 वाले स्टूडेंट हमारे पास वैलेंसी 2 मैग्नीशियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है लेड, उसके बाद है जिंक और लास्ट में है बेरियम, वैलेंसी ऑफ 2। सिमिलरली 3 वाले स्टूडेंट हमारे पास हैं एल्युमिनियम और एक नाइट्रोजन।
और 4 वाले स्टूडेंट हमारे पास है सिलिकॉन एंड कार्बन। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।